तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में बीटीएस के एपिसोड 129 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के उसे देख लेना, मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना आपको बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि अपना ठरकियों का प्रिंसिपल साउदी ने एक शूनर की गलत जगह पर हाथ रखते हुए एक शूनर को किस कर लिया था, जिससे एक शूनर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी आगे से साउदियन को कस के गले लगाकर बहुत ही ज्यादा इमोशन के साथ किस करने लगती है। जो देखकर साउदियन का ट्रक और भी बहुत ही ज्यादा जाता है और वो अपनी ट्रकपंथी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मतलब कि वो किस के साथ साथ साउदियन अपने छोटे भाई को एक शूनर के साथ इलू करने की कोशिश करता है। मगर इससे पहले कि साउदियन अपनी करतूतों में आगे बढ़ता, दरवाजे के बाहर भूख लैंड का वो दोनों कैरेक्टर जो कि एक शूनर के साथ आया तो वो कबाब में हड्डी बनते हुए कहता है कि यंग मिस, हमें आपसे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। और इधर अपना साउदियन जो कि अपने पैजामे खोल चुका था वो अपने पैजामे पकड़ लेता है और यह बात सुनकर फराक कर देता है। और वही यह बात सुनकर एक शूनर भी होश में देती है और जब वो साउदियन की ये करतूत देखती है तो वो पूरी तरीके से समझ जाती है और उसकी मुंह लाल टमाटर हो जाती है। और जब ये चीज साउदियन देखता है तो वो अपने पैजामे को पकड़कर थोड़ा हंसते हुए एक शूनर से कहता है कि ये मेरा कसूर नहीं था। और थोड़ी देर बाद साउदियन अपना सर नीचे कर लेता है और परेशान हो जाता है और शर्मसार भी है। और अभी साउदियन ने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि वो एक शूनर के सामने इतना ज्यादा वीक लोना बन जाएगा। और वही जब एक शूनर साउदियन की यह हालत देखती है तो वो एक स्माइल करती है और हंसते हुए साउदियन से कहती है कि रास्कल कहेगी, मुझे नहीं था पता कि तुम्हारे दिमाग में इतनी ज्यादा खराब सोचे चल रही है। मगर अपना ठरकी साउदियन यही नहीं रुकता, वो फिर से अपनी ट्रकपंथी से आते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे खूबसूरती के आगे करूँ क्या? अगर थोड़ी देर तक ये दोनों के बूटे न आते तो हम दोनों अपना काम क्रिया भी कर लेते हैं। जो सुनते ही एक शूनर साउदियन को फटाक से चुप करवा देती है और शर्माते हुए कहती है कि चुप का ज्यादा न बोलो। और इसके साथ ही एक शूनर अपनी हाथ साउदियन के मुंह पर रख देती है ताकि वो कुछ न बोले। और इसके साथ ही फिर एक शूनर थोड़ा एम्बैरेस होते हुए साउदियन से कहती है कि साउदियन, अभी जो मेरी बॉडी में डाउटी ब्लड लाइन है उसे अवेकन होने में थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं कर सकती है। अगर मैं इस डाउटी ब्लड लाइन को अवेकन होने से पहले ऐसा कुछ कर लिया तो मेरी ये जो डाउटी ब्लड लाइन है वो अवेकन ही नहीं हुई है। इसलिए साउदियन तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, जब हम अगली बार मिलेंगे तो तब देखी जाएगी। जो सुनकर साउदियन बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और अपने मन में सोचता है कि चलो खैर कोई नहीं, बाद में तो करने को मिल रही है। और फिर वो कहता है कि चलो शुक्र है कि उन गुड्डू ने आकर रोक लिया, वरना तो आज ही ये कांड हो जाता। और इधर हम देखते हैं कमरे के बाहर वो दोनों के बूढ़े टेंशन के मारे इधर उधर उछल कूद रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस ट्रिप पर एक शूनर का बहुत ज्यादा ख्याल रखा था और उन्हें पता था कि एक शूनर और साउदियन बहुत ज्यादा जवान है। और अभी ये दोनों बिल्कुल आग और लकड़ी की तरह है। और गाइस मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या है। और यही वजह से कि वो दोनों के बूढ़े फौरन ही उस गेट के बाहर पहुंच गए थे ताकि वो दोनों बड़ी जवानी में कुछ करना बैठे हैं। और अब वो दोनों के बूढ़े कमरे के बाहर थोड़ी देर तक इधर उधर उछल कूद करने के बाद आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। और अभी के लिए वो दोनों गुस्से में लाल बबूला हो चुके थे। और जब वो देखता है कि अभी तक उस कमरे से कोई बार नहीं आया तो वो दोनों के बूढ़े अपना सर हाँ में हिलाकर उस दरवाजे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर इससे पहले कि वो दोनों दरवाजे तोड़ते उस दरवाजे को खोलकर एक शूनर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों के बूढ़े कहते हैं कि यंग मिस। और अभी के लिए वो दोनों के बूढ़े एक शूनर पर काफी ज्यादा चिल्लाना चाहते थे, मगर एक शूनर की स्टेटस्कोप लेवल में बहुत ही ज्यादा हाई थी, इसलिए वो चिल्लाते नहीं, बस अपने दिल ही दिल में कहता है कि अगर ये जवान लड़का और लड़की कुछ गलत कर बैठते तो भूख लैन गुस्से के मारे किसी गुब्बारे की तरफ फट जाता। और इधर एक शूनर उन दोनों के लड़की की तरफ देखकर थोड़ा परेशान होते हुए कहती है कि वॉर्लिंग, तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? जिसके साथ ही आगे से वो दोनों के जो की काफी ज्यादा परेशान थे वो परेशान होकर पूछता है कि यंग मिस, अभी आपने और साउदियन ने कहीं कुछ किया तो नहीं? जो सुनकर एक शूनर फौरन ही उन दोनों एलर की मुंह बंद करवाते हुए कहती है कि तुम दोनों कौन सी बकवास कर रहे हो, कहीं पागल तो नहीं हो गए? और इसके साथ ही वो शर्माते हुए उन दोनों एलर को धक्का देकर वहां से अपने रूम में चली जाती है। और जब एक शूनर अपने रूम में जाती है तो वो दोनों के एलर एक शूनर की उड़ा देखती है जो कि पूरी तरीके से स्टेबल था। अगर उसके औरे में कोई प्रॉब्लम होता तो वो दोनों समझ जाते कि साउदियन और एक शूनर ने अपना काम क्रिया कर लिया है। मगर अभी के लिए एक शूनर का औरा बिल्कुल स्टेबल था, जिसे देखकर वो दोनों के बूढ़े एक सुकून का सांस लेकर कहता है कि सुपर है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, वरना हमारी किस्मत और इस साउदियन की किस्मत बहुत ज्यादा बुरी होने वाली थी। और अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं साउदियन को जो कि अपने कमरे में बैठकर एक शूनर की दी हुई गोल्डन स्कोर को बाहर निकाल लिया था। और एक शूनर ने उसे इस गोल्डन स्कोर को देते हुए बताया था कि इस गोल्डन स्कोर में गॉडसी स्किल की बाकी ये 3 स्किल्स है। और अभी के लिए साउदियन पर्सनली इस गॉडसी स्किल में बहुत ही इंटरेस्टेड था। और अब इसके साथ ही साउदियन उस स्कोर में लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी ने भी इन पांचों के पांचों स्किल्स को पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो तब के टाइम ये जो स्किल है वो 10 क्लास दाव टेक्निक बन जाएगी। जो पढ़कर साउदियन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि 10 क्लास दाव टेक्निक आखिर होती क्या है। और वैसे 10 होने की जो फायर रिंग फ्लेम स्प्रिंग टेक्निक थी वो भी तो 10 क्लास दाव टेक्निक के बराबर की टेक्निक थी। और हाल ही में साउदियन ने इस फायर रिंग फ्लेम स्प्रिंग टेक्निक का यूज करके 10 चीजों की 2 क्लास के 9 स्टार के पिक के एक्सपर्ट थे और उनके साथ जो 2 क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट थे उनको अच्छी खासी धो दिया था। और साउदियन के मुताबिक उस बैटल का रिजल्ट उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। अब इसके साथ ही साउदियन उस गोल्डन स्कोर को अपनी स्ट्रेटजी में रख लेता है। अभी के लिए उसका कोई भी इरादा नहीं था इसको इतनी जल्दी सीखने का। अभी के लिए वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में फोकस करता है, क्योंकि वो इस स्किल को कभी भी किसी टाइम सीख सकता है। और ये कहकर और सोचकर साउदियन अपनी शर्ट को उतार लेता है और अपनी चेस्ट पर के डीमन पूजन स्पोर्ट को देखकर कहता है कि अब मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ इस डीमन पूजन स्पोर्ट को पूरी तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, जिससे मेरी स्ट्रेंथ 2 क्लास के 3 या 4 स्टार पर तो पहुंच ही जाएगी। और अभी के लिए साउदियन दिल ही दिल में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और अभी के लिए उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। और फिर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए चुइन एम्पायर के सीबीएन को याद करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक्स करता हूँ जो तुमने ये डीमन पूजन स्पोर्ट के रूप में मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। और ये कहकर साउदियन काफी सारी हैंडसेल बनाकर अपनी ग्लेजरोटस हार्ट फ्लेम से उस डीमन पूजन स्पोर्ट को हर तरफ से घेर लेता
है और इसके साथ ही फिर वो डीमन पुजन स्पॉट की तरफ बड़े पोर्ट से देखकर कहता है कि रिफाइन और साउलियन की ये कहते ही साउलियन का ग्लेज रोटस हार्ट फ्लेम उस डीमन पुजन स्पॉट को बड़ी तेजी से रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि उस डीमन पुजन स्पॉट में से बहुत ही प्योर दाव की बाहर निकले जा रही थी, जिसको कि साउलियन रिफाइन करने के साथ साथ उस प्योर दाव की को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर रहा था। और जैसे जैसे साउलियन उस डीमन पुजन स्पॉट से निकल रही प्योर दाव की को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर रहा था, तो साउलियन अपनी पीक की कंडीशन में पहुंच चुका था। और अब ऐसे ही साउलियन को उस डीमन पुजन स्पॉट को रिफाइन करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं और इन 3 दिनों के दौरान एक सुंदर लिटिल फेरी डॉक्टर और टेमोटोजी भी साउलियन के पास आए थे ताकि वो साउलियन से मिल सके। मगर जब उन्होंने साउलियन का रूम का दरवाजा टाइटली बंद देखा तो वो वहीं से मुड़कर चले गए। उन्होंने दरवाजे खोलकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्हें पता था कि साउलियन अपनी ट्रेनिंग स्टेज में होता है, इसलिए वो साउलियन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और अब इसके साथ ही तरह हम देखते हैं साउलियन को जो कि डीमन पुजन स्पॉट से निकल रही प्योर दाव की को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करके 2 क्लास के 3 स्टार का ब्रेक थ्रू कर लिया था। लेकिन ये डीमन पुजन स्पॉट साउलियन को 2 क्लास के 4 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी नहीं था, इसलिए साउलियन अपनी स्टोरिंग में से काफी सारी फायर एफएनटी वाली मेडिसिनल पिल को बाहर निकाल कर अपनी ग्लेज रोटस फ्लेम से जलाने लगता है। और फिर साउलियन उस फायर एफएनटी एनर्जी को उस डीमन पुजन स्पॉट से निकल रही प्योर दाव की को अपनी बॉडी में बड़ी तेजी से ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन सिप्योतारो हम देखते हैं ये सिटी के बाहर काफी दूर 10 ब्लैक फिगर किसी बीच पर बैठे हुए बड़ी तेजी से ये सिटी की तरफ बढ़ रहा था। और उन ब्लैक फिगर में जो सबसे आगे था वो उन सभी का लीडर था, जो कि ये सिटी की तरफ बड़े गुस्से से देख रहा था। तभी वहाँ पर एक उसका सब कोऑर्डिनेटर आकर उसे कहता है कि कमांडर लिंक वन, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यंग मिस अभी के लिए ये सिटी में ही है। और गाइस ये लिंक वन और कोई नहीं बल्कि वुकलैंड का ब्लैक साम्राज्य आर्मी का कमांडर है। और ये लिंक वन वही है जो कि इनर एकेडमी में एक सुनर को लेने के लिए आया था और वहीं पर साउलियन से भी उसका फड्डा पड़ चुका था। तब के टाइम फर्स्ट सूकियन उसे आकर बता दिया था। और अब इसके साथ ही वो लिंक वन अपने सब कोऑर्डिनेटर से पूछता है कि क्या वो साउ क्लैन का गन मतलब कि साउलियन भी वहीं पर है, जिसके साथ ही आगे से वो सब कोऑर्डिनेटर अपना सर हाँ मिलाता है। अब ये सुनकर लिंक वन काफी ज्यादा गुस्से में जाता है और कहता है कि लिटिल ब्रेड, पिछली बार मैंने तुम्हें एक सुनर से दूर रहने की वार्निंग दी थी लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लगता है कि अब मुझे तुम्हें लेसन सिखानी ही होगी ताकि मेरी कही हुई हर बात तुम्हें अपने दिल में याद रहे। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन सिप्योतारो हम देते हैं साउलियन को, जो कि कमरे में सभी की वायलेंट एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर रहा था। और अभी के लिए साउलियन की बॉडी के अंदर साउलियन की दाव की वायलेंटली सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई थी और वो कभी भी 2 क्लास के 4 स्टार का ब्रेक थ्रू कर सकता था। और वही रूम के बाहर गार्डन में एक टेबल पर 2 बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़कियां चेस बोर्ड खेल रही थी, जो कि वो कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर और एक सुनर थे। और अभी वो दोनों चेस खेलते हुए एक दूसरे से काफी ज्यादा जेलस भी हो रही थी। और अब इसके साथ ही इधर एक सुनर गेम खेलते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, मैंने तुम्हारे बारे में साउलियन के मुंह से इनर एकेडमी के अंदर सुना था कि तुम उसके बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हो। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर चेस की चाल चलते हुए बड़े अच्छे तरीके से एक सुनर से कहती है कि हाँ वो मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। जो सुनकर एक सुनर बड़े ही आराम से कहती है कि क्या सिर्फ बेस्ट फ्रेंड। और अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर एक सुनर को बड़े गौर से देखने लगती है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही थी और उसकी दिल की हाल जानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी के लिए एक सुनर को शक था कि लिटिल फेरी डॉक्टर कहीं साउलियन को पसंद न करती हो। और अभी तो लिटिल फेरी डॉक्टर आगे से एक सुनर की किसी बात का जवाब नहीं देती। और जब एक सुनर देखती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो वो कहती है कि मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर, मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में साउलियन की केयर करो। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर आगे से एक सुनर से कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं साउलियन को कुछ भी नहीं होने दूंगी और मैं उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की यह बात सुनकर एक सुनर बहुत ज्यादा खुश रहती है और वो अपनी जगह पर से उठने ही लगती है तो वहाँ पर हवा की आवाज आने लगती है और वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक फिगर आसमान में अवेयर हो जाते हैं, जिनको की एक सुनर दूर से ही महसूस कर लेती है और उनकी तरफ देखने लगती है। और वही लिटिल फेरी डॉक्टर भी इस चीज को देखकर और महसूस करके कहती है कि कहीं ये आइस रिवर वैली के या हॉल ऑफ सोल के लोग तो नहीं है। जिसके साथ ही आगे से एक सुनर लिटिल फेरी डॉक्टर को समझाते हुए कहती है कि नहीं नहीं ये मेरे वुकलैंड के लोग हैं। और अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं वुकलैंड के उन दोनों के एल्डर को जो कि एक सुनर के साथ आए थे और वो गुस्से में कह रहे थे कि लगता है कि हमारे वुकलैंड को इस बैटल का पता चल गया जो कि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले आइस रिवर वैली और हॉल ऑफ सोल के लोगों से फाइट की थी। जिसके साथ ही वही एक सुनर कहती है कि ये जो वुकलैंड के एल्डर काउंसिल के लोग हैं ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और किसी साये की तरफ पीछा करते हैं कि मैं कहाँ पर गया और मैं क्या कर रही हूँ। तभी उन दोनों एल्डर में से एक एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं वापस जाने के अलावा, क्योंकि ये जो ब्लैक साम्राज्य आर्मी है ये हमारे वुकलैंड के एल्डर काउंसिल के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और वो एल्डर काउंसिल के वर्ल्ड बूढ़े लगता है कि यही चाहते हैं कि मिस एक सुनर अपनी सारी जिंदगी बूढ़े में गुजार दे। और ये कहकर वो दोनों के बूढ़े बहुत ज्यादा तपा हुआ था क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि एल्डर काउंसिल वाले एक सुनर पर ज्यादा दबाव डाले या उसे वुकलैंड में रहने पर मजबूर कर दे। और अब इसके साथ ही वहाँ एक सुनर के सामने ब्लैक साम्राज्य आर्मी के बहुत सारे लोग आते थे जो कि किसी मैजिकल बीच पर बैठे हुए थे और उनमें से उनका ब्लैक साम्राज्य आर्मी का कमांडर आगे बढ़कर जल्दी से एक सुनर के आगे झुक जाता है, जिसे देखकर एक सुनर बड़े गुस्से में उससे कहती है कि तुम यहाँ पर लेने के आए हो। जिस पर आगे से लिंक वन एक स्माइल करके कहता है कि हमारे वुकलैंड के एल्डर्स आपके बारे में काफी ज्यादा बड़ी हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि आप आउटसाइड वर्ल्ड में कहीं हट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि आपको यानी कि यंग मिस को बूढ़े में वापस लेकर आओ। अब लिंक वन की ये बात सुनकर एक सुनर के साथ करे वो दोनों के एल्डर लिंक वन की मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या सच में एल्डर्स यंग मिस एक सुनर के बारे में काफी ज्यादा चिंतित थे, मगर हमारे यहाँ होते हुए मिस एक सुनर को कैसे परेशानी हो सकती है। जिसके साथ ही वही दूसरा एल्डर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों से ज्यादा पावरफुल हो, तुम तो अभी भी 2 क्लास के 5 स्टार पर ही हो और वो भी तुम गॉड ऑर्डर में जाने के बाद 2 क्लास के 5 स्टार पर पहुंचे हो, वरना तो तुम 1 क्लास के पिक के एक्सपर्ट ही होते हैं। जिस पर आगे से लिंक वन उस एल्डर से कहता है कि ऑफ कोर्स एल्डर मैं आपके जितना पावरफुल तो नहीं हो, लेकिन मैं अपने
अपने साथ ब्लैक साम्राज्य आर्मी को लेकर आया हूँ, जो कि सभी के सभी 200 क्लास के एक्सपर्ट है। अब इतने सारे ब्लैक साम्राज्य के एक्सपर्ट्स को देखकर उन दोनों एलर में से एक एलर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर इतने सारे लोगों को यहाँ पर लाने का मतलब क्या है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर लिंक वन कहता है कि क्लैन में एलर्स को पता चला है कि यंग मिस का आइस रिबरबेरी और हॉल ऑफ सोल के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ब्लैक साम्राज्य आर्मी को भेजा ताकि यंग मिस को क्लैन में वापस लाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर वो सोवियन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि मिस एक सुनर को साउ क्लैन के उस लूजर के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब मैं उस लड़के से पहली बार मिला था तो वो डाउलिंग क्लास पर था, अब पता नहीं इतने सारे सालों के बाद वो कौन से लेवल पर पहुंच गया होगा। और जहां तक मुझे लगता है कि वो लड़का साउ क्लैन के लूजर अभी भी वीक ही होगा। और जब उसकी ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, क्योंकि वो सोवियन के खिलाफ अभी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहती थी। और अभी ये सारे लोग आपस में बहस कर ही रहे थे तो वहाँ पर अपना सोवियन बहुत ही धांसू वाली एंट्री मारता है और वो वहाँ पर आते ही जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि लिंक वन, आज तुम्हारी यहाँ पर खैर नहीं है, आज मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा जो कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। मगर फिलहाल के लिए मैं तुम्हें थोड़ा रेस्ट करने का टाइम दे रहा हूँ, मैं अगली वाली वीडियो में तुम्हारा पूरी तरीके से पिछोड़ा फाड़ दूंगा और तब के टाइम तुम किसी से मरवाने की भी लायक नहीं रहोगे। और हाँ, ये वीडियो खत्म हो गए तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल पर नई और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं इस बीच इतने लेट वीडियो क्यों अपलोड कर रहा था वो तो मैंने आप लोगों को अगली वाली वीडियो में बता ही दिया था कि मैं अपने पर्सनल काम की वजह से थोड़ा बिजी था और अब मैंने वो सारी प्रॉब्लम हल कर ली है, तो अब वीडियो अपलोड करने में कोई भी लेट नहीं करूंगा। और गाइस मैं इन बीच घर पर नहीं था तो मेरे भाई ने काफी सारी स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कल ही उसे एडिटिंग करके अपलोड कर दूंगा, अगर नहीं तो मैं परसों खुद ही एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। आप लोग क्या चाहते हो, मैं अपलोड करूँ या ना करूँ, कमेंट में जरूर से बता देना। तो चलिए मिलते हैं हमारी वाली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए बेटर रेस्ट, खाओ पियो और मस्त रहो।